बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये 6 क्लास की ग्रामर सब्जेक्ट की क्लास है। हमने अपना ग्रामर का बुक स्टार्ट किया था। अपना पहला यूनिट हमने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। पहला यूनिट हमारा था नाउन्स, ठीक है। नाउन्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। इसमें से मैंने आपको नाउन और फिर जो उसके टाइप्स हैं, नाउन्स के काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन रह गया था, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन हम आज की क्लास में करेंगे। अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये प्रीवियस लेक्चर जो था नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर किसी से क्लास मिस हुआ हो तो वो इस क्लास में इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए इसका एक नोट्स भी बनाए, इसके नोट्स भी बनाए हुए थे। उसी नोट से मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ फिर से, फिर हम अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं। नाउन किसी शख्स के नाम, जगह के नाम, जानवर के नाम या चीज़ के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अली। अली एक क्या है? नाउन है। और अली क्या है? पर्सन। पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। नेम ऑफ ए पर्सन है। इसी तरह पेशावर। पेशावर हमारे पास क्या है? प्लेस है, प्लेस, ठीक है। इसी तरह काव। काव हमारे पास एनिमल है। चेयर। चेयर हमारे पास थिंग है, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड्स हैं हमारे पास, मेन टाइप्स जो हैं इसके। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, ठीक है। सो मैंने आपको 2 डेफिनेशन करवाए थे विद एग्जांपल्स, आपको समझाए भी थे। आज की क्लास में हम 3 जो रह गए थे 3 टाइप्स वो करेंगे, लेकिन अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक डेफिनेशन ये था और एक डेफिनेशन ये है कि a name given to particular or specific person, place, animal or thing is called proper noun, ठीक है। मैंने आपको इजी वाला डेफिनेशन लिख लिया। इसका मतलब है किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या प्रॉपर नाउन किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे दीबा। दीबा एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक। इसकी जगह अगर गर्ल होता तो गर्ल एक आम नाम है जो कि एक स्पेसिफिक पूरे जेंडर के लिए यूज़ होता है, फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है गर्ल, ठीक है। गर्ल, लेडी, वुमेन, ठीक है। ये गर्ल, लेडी, वुमेन जो भी है दीबा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक नाम है, दीबा पर्सन है। इस तरह प्लेस, कराची। कराची एक स्पेसिफिक प्लेस है हमारे पास। इसकी जगह हम अगर सिटी लिख लेते हैं तो फिर सिटीज़ तो हमारे पास बहुत से हैं ना, तो वो फिर कॉमन नाउन हो जाता है। एनिमल, गोट। गोट एक स्पेसिफिक एनिमल है ना। इसी तरह तो हमारे पास जो है ना बहुत से एनिमल्स हैं। गोट है, शीप्स है, काउस है, बफेलोज है, ऑक्सेस हैं, ठीक है, बहुत से हैं। इसी तरह थिंग में हमने एप्पल ले लिया। एप्पल, एप्पल, एप्पल। थिंग्स तो बहुत है ना, ये मार्कर भी एक चीज़ है, ठीक है। एप्पल ले लिया मैंने। प्रॉपर नाउन is used for particular specific person, place, animal or thing. For example, Diba, Karachi, goat, apple. Common noun. So common noun हमारे पास क्या है? Common noun is used for general
कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन हम किसी आम शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी आम शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन हम इस्तेमाल करते हैं किसी किसी आम शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन नाउन है। मिसाल के तौर पे मैन, तो ये मैन जो है ये कॉमन नाउन है। मैन, आदमी तो बहुत होते हैं ना, ठीक है, कॉमन नाम है एक बस मैन, सब के लिए इस्तेमाल होता है, सब आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है मैन, सब आदमियों के लिए। यहाँ पर अगर कोई नाम आ जाए, जवाद आ जाए, ठीक है, उज़ैर आ जाए वगैरह, तो ये सब क्या होगा? फिर ये प्रॉपर में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिटी हमारे पास एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये हमारे पास एक आम नाम है। सिटी हम सारे, कॉमन नाम है, हम सारे सिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, इसके लिए हम बस सादा सा नाम सिटीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि अगर यहाँ पे कोई नाम आ जाए इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, तो वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, इस तरह बर्ड एनिमल लेते हैं एग्जांपल, तो बर्ड्स में बहुत सी किस्में होती हैं ना, ठीक है, पैरट्स है, स्पैरोज़ है, बहुत से हैं इसमें। फ्रूट्स, बुक, ठीक है, फ्रूट और बुक जो है ये हमारे पास थिंग में है, ये आम चीज़ें हैं। बुक कौन सा बुक है? इंग्लिश बुक है, ग्रामर बुक है, एसेस बुक है, साइंस बुक है, कौन सा है? फ्रूट में हम लेते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है, ठीक है, मैंगोज़ है, एप्पल है, एप्रिकॉट है, पोमीग्रेनेट है, क्या है ये? ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक आम नाम है। ठीक है, सो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जो बाकी 3 डेफिनेशंस रह गए थे वो मैं आपको आज करूँगा। ठीक है, 3 डेफिनेशंस रह गए थे वो हम आज करेंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ, अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल था क्लास, आर्मी, टीम। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स रिगार्डेड एज ए सिंगल यूनिट। बहुत से लोगों और चीज़ों के लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक नाम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों और चीज़ों के लिए हम सिर्फ एक नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख ले क्लास, तो क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास। आर्मी में बहुत से सोल्जर्स होते हैं, टीम में बहुत से प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये मैं फिर आपको नोट्स में एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैप्पीनेस, हार्ट, डार्कनेस, लव, हेट, करेज, ब्रेवनेस, ये सब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या असल में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड फॉर आइडियाज़, इमोशन और कंसेप्ट्स और लॉजिक्स दैट कैन बी सेंस्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन आइडियाज़ के लिए, उन इमोशंस, फीलिंग्स जो होते हैं या लॉजिक, कंसेप्ट्स, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम सेंस नहीं कर सकते, जिसे हम सेंस नहीं कर सकते। सेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है इसे ना हम देख सकते हैं, ना हम इसे सूंघ सकते हैं, ना हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं और ना हम इसे सुन सकते हैं। जैसे कि खुशी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, डार्कनेस नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है हमारे पास सारे। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन
उन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ख़ास शेप फॉर्म में पड़ी हो, एक ढेर या बड़े तादाद की शक्ल में ये पड़ी हो, जिसे हम गिन नहीं सकते। मटीरियल नाउन इज़ यूज्ड फॉर द थिंग दैट एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मास और हीप। ठीक है, मटीरियल नाउन हम उन नाउन को कहते हैं जो कि उन चीज़ों को कहते हैं जो कि एक बड़ी तादाद और ख़ास शक्ल में मौजूद होते हैं, ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। ठीक है, ये मटीरियल नाउन्स है। जैसे कि कोयला हम नहीं गिन सकते। कोयला गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। शुगर नहीं गिन सकते, साल्ट नहीं गिन सकते। ब्रेड का मतलब यहाँ पे रोटी नहीं है। रोटियाँ तो हम गिन सकते हैं, लेकिन रोटी में क्या है? आटा है। वो आटा हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लोफ ऑफ ब्रेड्स हम कहते हैं कि पेड़े हम गिन सकते हैं। पेड़े मेरे शुमंगर। ठीक शो। ओके, सो मैं आपको वन बाय वन अभी ये चार्ट पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? द फर्स्ट वन विल बी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन होगा? ये हमारे पास थर्ड टाइप है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। सिंपल एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। डेफिनेशन: कलेक्टिव नाउन is used for numbers of person or group of persons or things. Number of persons or things as a single unit। सिंगल यूनिट का मतलब क्या है? सिंगल यूनिट का मतलब है कि एक ही नाम से हम इसे एक ही स्पेसिफिक नाम देते हैं हम। कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, रिगार्डेड मैंने कट कर लिया, डेफिनेशन इजी हो जाए। कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ पर्सन और थिंग एज ए सिंगल। कलेक्टिव नाउन हम बहुत से लोगों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के तौर पे। ठीक है, सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? हमारे पास इसका एग्जाम्पल होगा क्लास। ठीक है, सो क्लास क्या है हमारे पास? कलेक्शन। ये एक सिंगल यूनिट हमने लिख लिया है क्लास। ये क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह आर्मी लिख लेते हैं। आर्मी एक यूनिट है। ठीक है, स्पेसिफिक नाम हमने इसे दिया हुआ है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, ओके, सो our next definition is abstract noun or abstract noun। ठीक है, abstract noun मैं मार्कर चेंज कर लूँ। abstract noun
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is abstract noun is used for ideas, emotions, concept or logic that cannot be sensed ठीक है, सेंस्ड। मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे कि क्या मतलब है सेंस का। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन आइडियाज़, इमोशंस, कॉन्सेप्ट और लॉजिक के लिए इस्तेमाल। आइडियाज़, हम किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं कि मैं अगर कहता हूँ कि मार्कर कैसे बनाना है, एक क्वेश्चन है, तो मेरा आइडिया होगा कि पहले तो इसका हमने एक शेप बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसमें एक ऐसा पेन होगा, अंदर एक ऐसा ट्यूब होगा जो स्याही से भरा होगा, फिर उसका एक नीडल होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक आइडिया मैंने दे दिया, तो ये आइडिया होता है। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस हमारे फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स। ठीक है, सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे, ये हमारे इमोशंस होते हैं। हम सैड होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, ये सारे हमारे इमोशंस में आते हैं। कंसेप्ट किसी चीज़ के बारे में, ये भी आइडिया से मैच करता है, किसी चीज़ के बारे में आपकी राय। लॉजिक, ठीक है, फलसफा जो होता है, आपने कि कोई बात बताइए तो उसके पीछे कौन सा लॉजिक होता है, कौन सी ऐसी बैकग्राउंड होती है, कौन सा एक ऐसी हिस्ट्री होती है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी सेंस, जिसे हम सेंस नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। कैसे? सेंस का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है, स्मेल नहीं कर सकते, इसे टेस्ट नहीं कर सकते, इसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसे सुन नहीं सकते। ठीक है, ये सेंस का असल में मतलब होता है। चीज़ों को हम देखे, सुने, सूंघे, टेस्ट करे, टच। यहाँ पे क्या है? दैट कैन नॉट बी सेंस्ड। इन चीज़ों को, ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती इस पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आइडियाज़, इमोशंस, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, हैप्पीनेस, खुशी हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उसे सुन भी नहीं सकते। इसी तरह सैड, हैप्पीनेस हम इन ए सेंस देख तो सकते हैं कि ये बंदा खुश है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम जो है ना वो हम पैदा नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। या कोई बंदा अगर खुश है तो ये वाकई खुश है, तो ये चीज़ें हम जो है ना नहीं सेंस कर सकते। हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, लव, हेट, ठीक है, करेज, ब्रेवरी, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स, आइडियाज़ और लॉजिक्स हैं, इमोशंस हैं। हैप्पीनेस इमोशन है, सैडनेस इमोशन है, लव इमोशन है, हेट इमोशन है, करेज इमोशन है, ब्रेवरी है हमारे पास। ठीक है,
तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज फॉर आइडियाज़, इमोशन, कंसेप्ट और लॉजिक दैट कैन नॉट बी सेंस्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज़, इमोशंस, कंसेप्ट और लॉजिक के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हम सेंस नहीं कर सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। देखिए हैप्पीनेस को हम ना सुन सकते, ना टच कर सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना सुन सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं। अगर देखे भी तो इन्हें फॉर्म के ये बंदा ज़ाहिर खुश है, ये खुश है भी या नहीं भी है, इसकी क्वांटिटी हम मालूम नहीं कर सकते। सैडनेस, लव, हेट, करेज, ब्रेवरी, लक, किस्मत जो होता है, ठीक है, ये सब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ 5 कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन is used for things, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है that can exist in the form of mass, बड़ी तादाद, और हीप, ढेर की शक्ल में, that cannot be counted, that cannot be counted। कलेक्टिव नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होती है, बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे पास क्या है? शुगर, चीनी, ये हम गिन नहीं सकते, सॉल्ट हम गिन नहीं सकते, कोयल हम गिन नहीं सकते, मिल्क, ठीक है, वाटर, ये क्या है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं। फिर से बताता हूँ मैं आपको, मटीरियल नाउन है ये, सॉरी मटीरियल नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन हम कर चुके हैं, मटीरियल नाउन, ठीक है, मटीरियल नाउन, रियली सॉरी, ओके, मटीरियल नाउन है हमारे पास, ठीक है। मटीरियल नाउन, अच्छा,
कलेक्टिव नाउन क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन इज़ यूज फॉर नंबर ऑफ पर्सन और थिंग एज ए सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन हम बहुत से लोगों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, एक ही नाम से। मिसाल के तौर पर क्लास, तो क्लास हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स है। आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज फॉर आइडियाज़, इमोशन, कंसेप्ट और लॉजिक दैट कैन नॉट बी सेंस्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन आइडिया, इमोशन, कंसेप्ट और लॉजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, करेज, ब्रेवरी एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है मटीरियल नाउन। मैंने गलती से कलेक्टिव नाउन लिख लिया, कलेक्टिव लिख लिया था। ठीक है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन इज यूज्ड फॉर थिंग्स that can exist in the form of mass or heap that cannot be counted। मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक बड़ी तादाद और ढेर की शक्ल में मौजूद होती है और हम इसे गिन नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि चीनी, सॉल्ट जो है नमक, कोयला, दूध, पानी, ये क्या होता है? ये चीज़ें हम गिन नहीं सकते। ठीक है। रिमूव कर लूँ। ओके। सो ये हमारा आज का क्लास है। ठीक है। ये आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं, नीट कॉपीज़ में। ठीक है। और ये होमवर्क आपने मुझे दिखाना है। ये 5 टाइप्स जो थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये हमने कर लिए हैं। कल हम अपना इंशाल्लाह फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1, ठीक है, ये टास्क है हमारा। ये आपने घरों में एज ए प्रैक्टिस करना है। क्लास नेक्स्ट वीक को है, तो आपने ये एक्सरसाइज मैंने आपको समझाया है, इसमें से आपने क्या करना है? चूज़ द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच काइंड्स ईच बिलोंग्स। आपने ये सब सेंटेंसेस देखने हैं और हर सेंटेंस में से आपने नाउन्स की जो टाइप है वो निकालनी है। जैसे कि चेयर है या वुड है, तो ये चीज़ें आपने निकालनी है कि चेयर कौन सा नाउन है, वुड कौन सा है, हैप्पीनेस कौन सा है, ठीक है, हेल्थ गुड कौन सा है। ठीक है। ये सब आपने निकालना है इसमें से। ठीक है। तो आप अपना टास्क कंप्लीट कर लें। अगर आपको कोई इशू हो उसमें तो मैं आपको समझा दूंगा फिर इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी। फ़िलहाल आप लोगों का ये टास्क है। थैंक यू सो मच।